तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? है ना, बहुत टाइम बाद आज हमारी वीडियो आने वाली है। करेक्ट। बहुत सारे टिश्यूज हमने पहले पढ़े थे। कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे? कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे। आज लास्ट टिश्यू पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा वाला? नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू से आप लोग कुछ समझ सकते हो क्या? नर्वस टिश्यू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे थ्रू आउट द बॉडी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। आप जानते हो, मैं मेरी उंगली पकड़ रही हूँ एकदम कोने में, है ना। यहाँ पे मैं मेरी उंगली पकड़ती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कोई तो मेरी उंगली दबा रहा है ना। सेंस हुआ कुछ, है ना, सिग्नल्स पहुंचे कुछ दिमाग को। इसका मतलब कुछ तो ऐसी सेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि सिग्नल्स भेज रही हैं। किसको? किसको? ब्रेन को। क्लियर? इन सेल्स को ही बोल दिया जाता है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स से मिलके बनता है हमारा कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। क्लियर? ये हमारा छोटू सा बना हुआ है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या ये। टिश्यू इज कंपाउंड ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, है ना। न्यूरॉन मतलब। क्लियर है? नर्व सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। क्लियर? हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना, और रीजनरेशन, रीफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी के टिश्यूज में हमने देखा था, है ना, टिश्यूज जो है, ठीक है, सेल्स जो है डिवाइड कर सकती थी, है ना। आरबीसी, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन कर सकती थी क्या? बिल्कुल कर सकती थी। क्लियर है? उसके बाद मस्कुलर टिश्यू भी डैमेज होने के बाद रिफॉर्मेशन, रीजनरेशन कर सकते थे क्या? बिल्कुल। लेकिन नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स एक ऐसा सेल है जो कि रीजनरेशन नहीं कर सकता है। रीजनरेशन नहीं कर सकता है। ठीक, नहीं करता है। क्लियर है ना। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। ठीक है, मैं आपको पिन चुभाऊंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या? 1 घंटा 2 घंटा की मेरे को तो किसी ने सुई चुभाई है और दिमाग को सिग्नल बहुत देर बाद पहुंच रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुरंत हमको पता चलता है कि भैया जल्दी से अपने को हाथ हटाना है क्योंकि कोई सुई चुभा रहा है। क्लियर? तो वो काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरॉन कर रहा है। ठीक, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड सेल्स बोल दिया गया है ना। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिसके कारण ही सिग्नल्स का ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। ठीक, ईच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। क्लियर? साइटोन मतलब सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक, हमारे पास यहाँ पे है क्या? सेल बॉडी। क्लियर? ये हमारे पास सेल बॉडी है जिसको साइटोन बोल दिया जाता है। साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, इससे कुछ तंत्रिकाएं निकलती है। क्लियर? कुछ तंत्रिकाएं ऐसी निकलती हैं, कुछ ऐसे तंतु निकलते हैं जिनको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? डेंड्राइट्स। ठीक, डेंड्राइट्स बोला गया है और इसके सेंटर में प्रेजेंट है हमारा क्या? न्यूक्लियस। ठीक, और हमारी सेल बॉडी में या साइटोन में कुछ इस तरह से ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ये वाले ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं हमारे नीसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, समझ में आया, है ना। अब फर्दर हम देखते हैं कि हमारी सेल बॉडी से कुछ ऐसा, है ना, लंबा पार्ट निकला हुआ है। इसको क्या बोल दिया? इसको क्या बोल दिया? एक्सोन। ठीक, इस वाले स्ट्रक्चर को बोल दिया गया है एक्सोन। ठीक है, एक्सोन करता क्या है? बेसिकली हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल आ रहा है ना, सिग्नल आ रहे हैं बॉडी में कहीं से, और उनको रिसीव किसने किया? हमारी सेल बॉडी ने, मतलब साइटोन ने। ठीक, उस साइटोन को जो सिग्नल मिला है उस सिग्नल को फर्दर ट्रांसफर करने का काम हमारा एक्सोन करता है, कर रहा है ना। तो
एक्सोन में भी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जैसे माइलिन शीथ, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, है ना, कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं जिनको क्या बोल दिया जाता है, श्वान सेल्स, ठीक है, इन सेल्स को बोल दिया जाता है श्वान सेल्स। और ये इसका जो पेरिफ्री है वो कवर्ड रहता है किस चीज से, किस चीज से, माइलिन शीथ से, ठीक है, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है हमारे एक्सोन के ऊपर, ठीक। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीथ से कवर्ड एरिया नहीं रहता है ना, कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीथ जो है इस चीज को कवर नहीं करती है, इसको, इस रीजन को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। इन नोड्स को या इन रीजन्स को बोल दिया जाता है नोड ऑफ रेनवियर, क्लियर है, ठीक। ये रही हमारी श्वान सेल जो अभी देखा था। उसके बाद है हमारे एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ठीक। एक्सोन के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है एक्सोन टर्मिनल। ये क्या करता है, सिग्नल लिया किसने, सेल बॉडी ने ट्रांसफर किया एक्सोन को, एक्सोन ने ट्रांसफर किया टर्मिनल को, ठीक, एक्सोन के टर्मिनल को, क्लियर। अब ये टर्मिनल एंड क्या करेगा, सिग्नल्स को नए वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक। इस तरह से होता है सिग्नल का ट्रांजैक्शन हमारे ब्रेन तक, ठीक है। अब हम देखते हैं सारे हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स अभी पढ़े, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये क्या है, ठीक है। हमारा साइटोन देख लो पहले, ठीक, इट हैज लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक, अभी पढ़ा था, ये रहा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सेल है न्यूक्लियस के बाहर उसमें कुछ वाटरी कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, जिसको क्या बोल दिया जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म बोल दिया गया है, विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, है ना, हमने पढ़े थे ना डेंड्राइट्स, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल रहे हैं, है ना, सेल बॉडी से निकलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डेंड्राइट, ठीक, द शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर ऑफ न्यूरॉन्स, अभी पढ़ा था, विच रिसीव्स नर्व इम्पल्स, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, फर्दर दूसरे वाले न्यूरॉन को। नेक्स्ट है हमारा एक्सोन, अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर, ठीक, सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, समझा था अभी, ठीक। अब देख लो हम फंक्शंस इसके देखते हैं, नर्व के या न्यूरॉन के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है हमारी बॉडी की, जो कि कंट्रोल करती है ऑल बॉडी एक्टिविटीज, है ना। अभी मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाएगा तो मैं भागूंगी कि खड़ी रहूंगी एक जगह पे, है ना, मैं तो, मेरे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि भाई भागना है, क्लियर है, तो कुछ तो ऐसे सिग्नल्स मेरे दिमाग को मिले कि मुझे भागना पड़ा, ठीक। तो बॉडी की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई नर्व सेल, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ साथ मैं लिख भी रही हूँ, तो इन चीजों का, है ना, इन चीजों का जो है कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, न्यूरॉन, क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेंड्राइट कैरीज नर्व इम्पल्स, क्लियर है, बहुत बार अभी अभी तो पढ़ चुके हैं, नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहा है ना, टूवर्ड्स द साइटोन, whereas axon carry nerve impulse away from the cytosol, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। अब है हमारा सिनेप्स, अब ये सिनेप्स क्या चीज है, सिनेप्स क्या चीज है ना, सिनेप्स को देखते हैं अपन क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था ये हमारा सेल बॉडी है और ये हमारा एक्सोन है और ये हमारी नर्व की एंडिंग है,
है ना। ये हमारी नर्व की एंडिंग है, ये डेंड्राइट्स, ठीक। अब हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। ये हमने बना दिया है दूसरा वाला न्यूरॉन। अब यहाँ से एक सिग्नल आया, स्टिमुलस आया, और इसको ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अब ये जो न्यूरॉन है वो अपने से कैरी करता हुआ इन सिग्नल्स को दूसरे वाले न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तभी तो वो ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, कौन, न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स मिलके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सिनेप्स, ठीक है। इन दोनों के बीच के स्पेस को या फिर ऐसे स्ट्रक्चर को सिनेप्स बोल दिया जाता है। समझ में आ गया। है ना। चल, कहाँ थे। इट इज द जंक्शन और रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स, है ना। अभी समझा स्ट्रक्चर के थ्रू, समझ में तो आ ही गया होगा। ऑफ अनदर थ्रू विच नर्व इम्पल्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है किसके थ्रू, सिनेप्स के थ्रू, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ सिनेप्स टाइप का यहाँ पे हमने अभी पढ़ा। अब सिनेप्स भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से सिनेप्स होते हैं, है ना। सिनेप्स होते हैं हमारे दो तरह के, क्लियर है। फर्स्ट है हमारा केमिकल सिनेप्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखते हैं अपन, ठीक है। केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, है ना। एक चीज या एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे मिस कर गए हैं, वो कौन सा वाला, न्यूरॉन्स जो है कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं ना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जिस सिनेप्स में काम करेंगे या जिस जंक्शन में या जिस है ना, समझते हो, जिस सिनेप्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे होंगे उसको बोल दिया जाता है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का प्रेजेंस होता है क्या, बिल्कुल होता है ना। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को देखो। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में किसी भी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर का प्रेजेंस नहीं देखा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है मतलब जो सिग्नल्स है वो डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं वन न्यूरॉन टू एंड अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का कोई प्रेजेंस नहीं देखा जाता है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड जो डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है, केमिकल सिनेप्स में जो है हम देखते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट का प्रेजेंट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट का प्रेजेंस होता है यहाँ पे, है ना। कौन से वाले सिनेप्स में, केमिकल सिनेप्स में, क्लियर है। अभी सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या चीज है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कुछ ऐसी चीज है बेटा, ठीक है, ये है किसी एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट और ये है हमारा कोई दूसरा वाला न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। ये रहे हमारे डेंड्राइट्स, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप पाया जा रहा है, इस गैप को, इस सिनेप्स को बोल दिया जाता है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन है हमारा, ये किस चीज का सीक्रेशन कर रहा है यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, मतलब कुछ तो केमिकल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो ये न्यूरॉन
है ना, सीक्रेट कर रहा है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये फर्दर एंटर कर जाएंगे किसमें, दूसरे न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट का प्रेजेंस देखते हैं, क्लियर है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब यहाँ पे जो गैप है उसको क्लेफ्ट बोल दिया गया है। ठीक है, तो केमिकल सिनेप्स हमारी ये सारी चीज है। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है हमारा, यहाँ पे किसी भी तरह का गैप नहीं देखा जाता है, एडजासेंट सेल होती है हमारी, है ना, एडजासेंट होती है बिल्कुल। ठीक है, ये है हमारा एक नर्व का एंडिंग पार्ट और दूसरे नर्व का स्टार्टिंग पार्ट जो है वो बिल्कुल ही इससे लगा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का गैप नहीं होता है और यहाँ पे चार्जेस का कंडक्शन डायरेक्ट सेल टू सेल होता है, सेल के एंडिंग से सेल के स्टार्टिंग पॉइंट तक डायरेक्ट सिग्नल्स का ट्रांसडक्शन किया जाता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, किस वाले सिनेप्स में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। क्लियर है, तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं हमारे दोनों सिनेप्स के बीच में। क्लियर, ठीक, ये सिनेप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम दो चीजों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सॉन क्या है, इट इज ऑलवेज सिंगल इन नंबर। देखा था ना अभी अपन ने, क्या देखा था, कोई सेल है हमारे पास, कौन सी सेल है ना, नर्व सेल, उसके पास ये एक्सॉन प्रेजेंट है, तो ये सिंगल इन नंबर है या बहुत सारे प्रेजेंट है, सिंगल ही है ना। ठीक, और डेंड्राइट्स हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें देखो ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये निकल रहे हैं, है ना, ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, सिंगल है क्या, सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट मे बी वन और मोर इन नंबर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है, इट इज लॉन्ग एंड मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड। ब्रांच हो भी सकते हैं और ब्रांच नहीं भी हो सकते। इट इज स्मॉल साइज एंड ऑलवेज ब्रांच्ड। क्लियर, इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, है ना, एक्सोन से ले रहा है और कहाँ भेज रहा है, अवे टू साइटोन। इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन। क्लियर है, ठीक है। अब ये नर्व इम्पल्स क्या चीज है, नर्व इम्पल्स अभी तो देखा हमने, है ना, नर्व इम्पल्स बोले तो एक जगह से दूसरी जगह का सिग्नल का जो ट्रांसडक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, उसको इम्पल्स बोल दिया जाता है। ठीक है, इट इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, पासिंग थ्रू न्यूरॉन्स। इस चीज को बोल दिया गया यहाँ पे नर्व इम्पल्स। ठीक है, चलो है ना, एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, जो यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है हमारा सेल बॉडी और एक्सोन के बीच में, कौन सा वाला स्ट्रक्चर, एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक नाम की कोई एक चैनल या फिर एक कोई स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्या करता है, मान के चलो मेरे पास कोई सिग्नल आया, है ना, कुछ, है ना, चींटी भी चलती है तो अपने को पता चल जाता है दिमाग को कि हमारे यहाँ पे कुछ तो, है ना, कुछ तो हो रहा है हाथ पे या पैर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि भैया क्या क्या चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब मान के चलो कोई सिग्नल आया और मुझे पता चल गया, है ना, लेकिन हमेशा कोई भी सिग्नल जो है वो उस अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए जो कि ये नर्व यहाँ से कैरी करके एक्सोन तक पहुंचा सके, है ना, थ्रेशोल्ड सिग्नल्स वहां पे आना जरूरी है। छोटा मोटा सिग्नल्स तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। क्लियर है, छोटा मोटा सिग्नल आएगा तो मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे एक सिग्नल इतना तो दो कम से कम कि मैं वो ट्रांसफर कर सकूं, है ना, बात यहाँ पे ये है इतनी सी। ठीक है,
तो एक्सॉन हिलॉक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करोगे, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से नीट में पूछे जाते हैं।